मड़ादार चारों का ब्रेकअप माशमर वशत करेंगे पुत्रान कनगाई बलूचिस्तान मौजूदा सूरत हाल सरा तो बलूचिस्तान चूँकि वज़ीर आला साहब गस्तर स्टेटमेंट है कि बलूचिस्तान मस्तर मसला इंसर्जेंसी नहीं करप्शन है या बलूचिस्तान अब गुड गवर्नेंस के हस्ते आई वास्ता हुकूमत कोशिश कन गई और 2 महीने में पुत्रान हम कने 27वीं तरमीम में के हस्ते बलूचिस्तान सरा ये असरात सीनियर सहाफ़ी तजियाकार बिलाल डार साहब मनादारी कन गए गेशिंग पुत्रान कने। अस्सलाम वालेकुम डार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। तो डॉक्टर साहब, हम प्रोग्राम के आगाज़ में आपसे जो वज़ीर आला बलूचिस्तान का जो एक स्टेटमेंट है गुज़श्ता दिनों उन्होंने जो है जारी किया है, हमारे नज़रों से गुजरा कि बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो इंसर्जेंसी नहीं है बल्कि करप्शन है। जब तक करप्शन पे काबू नहीं पालेंगे तो बलूचिस्तान में हकीकी तरक्की और खुशहाली का दौर शुरू नहीं होगा। तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं, चूँकि बलूचिस्तान को करीब से कवर करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा मसला वाकई है, लेकिन इंसर्जेंसी से बड़ा मसला नहीं है। तो अगर इंसर्जेंसी हुकूमत इसको कंट्रोल नहीं कर सकता तो आप नहीं समझते हैं कि करप्शन को कंट्रोल करना हुकूमत के लिए इतना बड़ा मसला नहीं है? तो इसके बावजूद इतने करप्शन ने क्यों बड़ा मसला बन चुका है बलूचिस्तान का? जी देखें, मैं मेरा ख्याल में जो वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने जो कहा है, मैं उनकी बात से इत्तेफाक इसलिए करता हूँ क्योंकि जब तरक्याती फंड्स, लोगों की फलाह बहबूद पे खर्च होने वाला पैसा वहां खर्च होने के बजाय किसी की जाती जेब में चला जाता है करप्शन के जरिए, तो उसके नतीजे में माशरे में एक हिंजानी कैफियत, एक इस्तराब, एक गुस्सा, एक गम की कैफियत पैदा होती है। जैसे कि कई मरतबा ये सब सामने हमारे आया है कि बलूचिस्तान के लोगों ने ये कहा या ये दावे हुए या बातें हुई हैं गमो गुस्से में कि उनके प्यारे बगैर इलाज के एड़ियां रगड़ते रगड़ते मर गए और वहां पीने का साफ पानी तक मैसर नहीं है और कोसों दूर से पानी उठा के लाना पड़ता है। और फिर जो बच्चियां आला तालीम हासिल कर लेते हैं, उनको आला तालीम हासिल करने के बावजूद वहां नौकरियां नहीं मिलती। तो ये सारे जब गमो गुस्सा इकट्ठा होता है तो वो पूरा गमो गुस्सा फिर फ्यूल बनता है, ईंधन बनता है जो कलादम तंजीमें हैं उनके लिए। क्योंकि फिर कलादम तंजीमें उन गमो गुस्से में मुब्तला मासूम लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए इस चीज को इस्तेमाल करती है और कहती है, देखा ये रियासत की हुकूमत ये आपको आपका हक नहीं दे रही, तो आपको आपका हक लेना है तो बंदूक उठा लो। ये वो बयानिया है उनका कलादम तंजीमों का, जो कि उनको मजीद तबाही की तरफ ले जाता है। लेकिन वो इस उनके क्योंकि जो तंग आमद भजंग आमद एक मिसाल मशहूर है, तो फिर वो गमो गुस्से में या इंतकाम की आग में या बदला लेने के मामले में वो फिर उन अलाकार बन जाते हैं बदकिस्मती से उन भारतीय फंडेड तंजीमों के। तो और वो पाकि माशरे में फिर वो तबाही जो होती है वो हो रही होती है। अगर आपने कलादम तंजीमों को खत्म करना है तो जरूरत है कि इनको पीछे से जो रसद मिल रही है, चाहे वो मैन पावर की सूरत में है या और मामलात की सूरत में है, उसे बंद करना होगा। तो जैसे कहते हैं ना, अगर कि किसी एक कोई ऐसा दरख्त है जो कि माशरे के लिए ठीक नहीं है, मसलन पोलन एलर्जी फैलती है मुख्तलिफ दरख्तों से जिनमें एक जंगली शहतूत है, तो अगर उस जंगली शहतूत को जड़ से नहीं खत्म करेंगे तो फिर वो ऊपर से काटेंगे, फिर वो दोबारा निकल आएगा। तो इसी तरह अगर आप कलादम तंजीमों की पूरी रसद नहीं काटेंगे, उनकी जड़ें नहीं काटेंगे, तो ये मामले भी चलते रहेंगे। तो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान को जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वो करप्शन ने पहुंचाया है। आपके इल्म में है कि जब यहाँ बलूचिस्तान में एक साबिक सेक्रेटरी खजाना, सूबाई सेक्रेटरी खजाना के घर से 80-90 करोड़ रुपया तो कैश में निकला और दुनिया जहान की करेंसी और बड़े हैवी किस्म के प्राइस बॉन्ड और सोना भी निकला। फिर बाद में उन्हीं के निशानदही पे क्वेटा की एक बेकरी से सोने के बिस्किट जो छुपा के रखे थे वो निकले। फिर कराची में बड़ी बड़ी कोठियां, बेंगलोर, बड़े बड़े महंगे कमर्शियल और रेजिडेंस प्लॉट और महंगी तरीन गाड़ियों की एक पूरी फ्लीट, क्या कुछ नहीं बरामद हुआ। तो एक बंदे के घर से अगर अरबों रुपया निकल रहा है तो सोचें कि जो बलूचिस्तान में करप्शन हो रही है वो किस हद तक चली गई हुई है। अब ये बात क्या किसी से ढकी छुपी है? अफसर आम हर बंदा कह रहा है, हर बंदा सुन रहा है कि एक्सीएन लगवाना है तो इतने लाख इतने दे दो, फलानी पोस्ट पे बंदे को लगवाना है तो इतने करोड़ दे दो, फलाना ठेका लेना है तो इतने % दे दो।
क्या ये बात अब ढकी छुपी रह गई है कि बलूचिस्तान में जब आपको याद है साल पहले फ्लड आया, साल 1.5 साल पहले जब डैम्स टूटे, तो डैम्स बनाने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनके खिलाफ कार्रवाई की बात हुई, पूरे माशरे से मांग हुई, मुतालबा हुआ कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें। इन्होंने नाकिस मटेरियल लगा के डैम्स बनाए हैं जिनकी वजह से बड़ा जानी और माली नुकसान लोगों का हुआ, तो इनके खिलाफ कार्रवाई करें। ऐसे ऐसे डैम्स भी टूटे जो साल साल 1.5 साल 2-2 साल पहले बने थे। तो जब वो कार्रवाई होने लगी तो उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर्स की यूनियन के एक अहदेदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो जो सोशल मीडिया पर तो खुलेआम वायरल हुई, जिसमें उन्होंने दावा किया कि हमसे तो सारे इतने परसेंट फैला लेता है, इतने परसेंट फैला लेता है, और एट द एंड जाके हमारे पास जो बचता है वो 30% 35% बचता है, जिसमें हमने डैम भी बनाना है और फिर खुद भी कमाना है। तो सोच लें फिर ऐसे माशरे में क्या तरक्की होगी। तो इस चीज को खत्म करना जरूरी है। करप्शन दुनिया के हर मुल्क, हर माशरे में है। अगर कोई कहता है कि अमेरिका में करप्शन नहीं है जो सुपर पावर है, और अगर कोई कहता है कि यूरोप जैसे माशरे में जहां मुल्कों के वज़ीर आज़म, बाज मुल्कों के वज़ीर आज़म बसों पे और साइकिलों पे सफर करके पहुंचते हैं गुजरा, तो अगर कोई कहता है कि वहां करप्शन नहीं है तो ये उनकी खामख्याली है। वहां भी करप्शन है और बड़े पैमाने पे है, लेकिन वहां की करप्शन का परसेंटेज बहुत कम है। वहां करप्शन 5% 10% हो रही है टोटल पूरे माशरे में। यहाँ जो हम बलूचिस्तान में करप्शन हो रही है वो तो 60 से 70% करप्शन हो रही है हर प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप अंदाजा लगाएं कि फिर ये करप्शन आपके माशरे को तो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने देती, बल्कि पीछे की तरफ धकेलती है। तो अब आज अगर आपकी किसी इलाके की आबादी और बलूचिस्तान की आज आबादी अगर बिलफर्ज 2 करोड़ है, तो आपको अब जो प्रोजेक्ट शुरू करने हैं आज के दौर में वो अगले 3 करोड़ अफराद को नजर में रख के करने हैं कि आगे 3-4 करोड़ आबादी के लिए ये सहूलतें हमने प्रोवाइड करनी है। तो जब आप आज नहीं कर पाएंगे तो वो 4 करोड़ आबादी जब हो जाएगी तो वही टारगेट तामीर और तरक्की का 1.5-2 करोड़ इजाफी के बजाय 5-6 करोड़ इजाफी पे चला जाएगा कि इतनी आबादी मजीद बढ़नी है, तो उसको मद्देनजर रख के बनाए। ठीक है, तो नहीं हो सकेगा। तो करप्शन हमारे माशरे को तबाह कर गई है। करप्शन ने हमारे पूरे निजाम को तबाह कर दिया, खासतौर पर बलूचिस्तान का पूरा निजाम करप्शन की वजह से नाकारा मफलूज हो चुका है, अपाहज हो चुका है। ऐसे ही जैसे कोई बंदा किसी खुदा न खासा हादसे की वजह से या पैदाशी तौर पे अपाहज हो जाता है और वो अपनी मर्जी से उठ बैठ हिल जुल नहीं सकता, इसी तरह हमारा पूरा निजाम जो खासतौर पे बलूचिस्तान का निजाम है, जिसने इस माशरे को चलाना है, तामीर और तरक्की देनी है, अगली प्लानिंग करनी है, वो सारा अपाहज हो चुका है। इसको अगर अपाहज होने से आपने ठीक करना है, इसका इलाज करप्शन का खात्मा ही है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि एक तरफ हम करप्शन के खात्मे की बातें करते हैं, दूसरी तरफ हमारे जो कवानीन है उन्हीं में करप्ट लोगों के लिए बचाव के रास्ते भी छोड़े गए हैं। जैसे प्ली बारगेन है, ये प्ली बारगेन क्यों की जाती है? एक शख्स जैसा वो मैं बात हुई थी, मैंने शुरू में कहा कि वो सेक्रेटरी खजाना साहब पकड़े गए, उनके घर से कितने पैसे निकले और अरबों की रिकवरी हुई। एट द एंड जो इतलात हैं वो मुबैना तौर पर प्ली बारगेन करके डील करके निकल आए। प्ली बारगेन क्या है कि कुछ परसेंटेज आप सरेंडर कर दें, कुछ फाइन भर लें, बाकी का आप सजा से माफ हो जाएंगे और बाकी पैसे भी आपको वापस मिल जाएंगे। तो ये ऐसे कवानीन खत्म करने की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन आपने कहा ये भी कहा कि जो इंसर्जेंसी उन्होंने कहा इतना बड़ा मसला नहीं है, तो हम ये भी देखते हैं कि बलूचिस्तान के लोगों का जो ज़रिया माश है वो अफ़गानिस्तान है, ईरान का जो बॉर्डर है चमन से लेकर ग्वादर तक, तकरीबन 80% लोग इसी बॉर्डर पे अपना रोज़गार करते हैं, उनका ज़रिया माश है। कोई सरकारी नौकरी इतने पैमाने पे नहीं है, बलूचिस्तान में इंडस्ट्रियाँ भी ना होने के बराबर हैं बल्कि नहीं हैं। तो अगर बॉर्डर को बंद किया जाता है, नौजवानों की बड़ी तादाद, जैसा कि आपने कहा कि ये नौजवान जो हैं वो फ्यूल का किरदार अदा करते हैं, इंसर्जेंसी की तरफ जाते हैं, तंजीमों का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन इस पर इतना सख्ती क्यों कर दी गई है, या बॉर्डर को जो पाबंदियां इस पे जो कदगन है इतनी सख्त क्यों है, ताकि नौजवान जो हैं जब रोज़गार नहीं होगा ज़ाहिर सी बात है वो ऐसा रास्ता इख्तियार करेंगे जिसका नुकसान रियासत को होगा? देखिए बात यह है कि बज़ाहिर हमें लगता है कि जो बॉर्डर बंद करने के नुकसान ज्यादा हैं, ये बज़ाहिर है, लेकिन हकीकत पे देखा जाए तो इसके नुकसान कम और फवायद ज्यादा होंगे। एक तो हमें, आपको पता है, सिक्योरिटी के चैलेंजेस का सामना है, और हमारा जो दुश्मन मुल्क है हमसाया भारत,
वो आपको मालूम है कि पहले भी यहाँ से ईरान के रास्ते से बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के लिए आते हैं। कुलभूषण यहीं से पकड़ा गया, और अभी भी जो दहशतगर्दी की बहुत ज्यादा चीजें आती जा रही थी वो ईरान के मुख्तलिफ रास्तों से आ रही थी। फिर यह भी था कि दहशतगर्द हमला करते थे, जब उनके खिलाफ कार्रवाई होती थी वो ईरान भाग जाते थे। फिर तीसरा ये था कि इस स्मगलिंग की आड़ में बहुत कुछ आ जा रहा था जिसको रोकना जरूरी था। अब मसला ये है कि अगर आप इस बात को देखें कि ग्वादर के लोगों का जो गुजर बसर है वो वाकई ईरानियन मईशत के ऊपर या उनके अशिया के ऊपर है, या उनका रोजगार पेट्रोल की स्मगलिंग या वहां से चीजें ला के उस पर है, सारा डिपेंडेंट है। लेकिन अब उसके मसाइल ये हैं कि उससे पाकिस्तान की पूरे मुल्क की मईशत को बहुत सख्त नुकसान पहुंच रहा है। उस नुकसान को रोकना है तो हमें ये कुछ ऐसे सख्त इकदाम हुकूमतों को करने पड़ेंगे जो कि नागुज़ीर है। लेकिन जब हुकूमत का फर्ज है कि जब आप ऐसे इकदाम उठा रहे हैं तो पहले फिर इसकी प्लानिंग भी करें कि जो वहाँ ग्वादर में या उन एरियाज के अंदर लोगों को मुश्किलात पैदा होगी उनको हल करना तो फिर हुकूमत की ही जिम्मेदारी है। तो उसके लिए पहले से कोई ऐसे इकदाम किए जाने चाहिए थे कि जिस तरह उनके वहाँ मुकामी आबादी को जो रोजमर्रा की अशिया हैं या खुर्दोनोश की अशिया हैं उनकी शॉर्टेज ना हो। दूसरा, वहाँ जो लोग बेरोजगार होंगे उनको मुतबादिल रोजगार कहाँ दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, ये अब हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। और वैसे भी हर जगह ये जिम्मेदारी हुकूमत की ही होती है कि वो इस तरह की प्लानिंग करें या ऐसे मौके पैदा करें कि जिनसे लोगों को बाइज्जत रोजगार भी मैसर हो। तो अगर वो नहीं किया जा रहा तो ये अफसोसनाक बात है, ये हुकूमत की गलती है, नाअहली है। हुकूमत ने अगर बॉर्डर बंद किए हैं ठीक है, हम समझते हैं कि जी माशरे में सिक्योरिटी के मसाइल हैं या और चैलेंजेस हैं। लेकिन डॉक्टर साहब आपकी बात सही है, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, लेकिन वहाँ जो है फोर्सेस तैनात हैं, मजीद किया जाए। बलूचिस्तान का एक बजट का बड़ा हिस्सा जो है अमन अमान पे मुख्तस होता है, तो कम से कम रोज़गार, जहाँ लोग रोज़गार करते हैं या जहाँ से चीज़ें आती जाती तो वहाँ सिक्योरिटी सख्त करें या लोगों की चेकिंग ज़्यादा करें ताकि दहशत गर्दी के जो अनासर हैं उनको रोका जा सके। रोज़गार को इस तरह बंद करना तो इसके असरात बड़े मनफी होंगे सर। जी बिल्कुल यकीनी है, आपका बात सवाल बड़ा वैलिड है। और देखें, अगर बिल्कुल ही हर चीज बंद कर देंगे तो बंद तो चले कर दी है, मैं वही कह रहा था कि बंद कर दी है ठीक है, मजबूरी थी। लेकिन आपने उस जगह लोगों के जो मसाइल पैदा हो रहे हैं उनके हल के लिए हुकूमत ने क्या किया, ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज और सवालिया निशान है। और उनकी कारकर्दगी पर बहुत बड़ा एक तनकीदी पॉइंट है कि उन्होंने बॉर्डर तो बंद कर दिया, लेकिन अब वो लोग क्या भूखे मर जाएं या उनका क्या सिस्टम बनेगा, इसके लिए हवाले से हुकूमत ने क्या किया क्या नहीं किया, ये तो हुकूमत बताना चाहिए उसको। मैं यही कह रहा था कि जब आप बंद करते हैं तो फिर आपको पहले उसके नुकसानात का हल के लिए भी इकदाम करने होते हैं साथ ही, ताकि लोग मुतासर ना हो। तो अब वो लोग मुतासर हो रहे हैं, जब लोग मुतासर होंगे तो फिर यही लोग, जैसे मैंने पहले कहा कि जब उन्हें सहूलतें नहीं मिलेंगी, रोजगार नहीं मिलेगा, तो वो फिर अलाकार बन जाएंगे खुदा ना खास्ता कलदम तंजीमों का, उनमें जाके शमूलियत इख्तियार करेंगे। तो इसलिए इस मसले को हुकूमत को फौरी तौर पे हल करना चाहिए और वहाँ पे या तो रोजगार के फौरी मौके दें लोगों को, या वहाँ पे जो वहाँ के लोगों को मुख्तलिफ इलाकों में ले जाके वहाँ उनको रोजगार फराहम करे। देखिए, आज दुनिया भर में खास तौर पे गल्फ में बहुत ज्यादा मांग है मैन पावर की, वहां मैन पावर की जरूरत है। तो मेरा ख्याल है हुकूमत बलूचिस्तान को चाहिए कि खास तौर पे ग्वादर के एरियाज को या जिन जो बॉर्डर एरियाज जो बंद किए गए हैं वहां के लोगों को हुनर सिखाए और हुनर सिखा के उनको बाहर भेजे। बाहर की अब जो खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरब ने अब जो प्लानिंग की है, दुबई ने की है, या और जो अरब ममालिक हैं उनकी तरफ से लाखों अफराद की डिमांड है कि आप हमें लाखों अफराद की मैन पावर हमें चाहिए, तो आप हमें दें। तो उसके लिए, लेकिन अब ऐसे लोगों को तो वो नहीं ले सकते जिनको कोई काम ही नहीं आता, तो अब उन्हें हुनर सिखाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत को चाहिए कि वो फुल फौज जंगी बुनियादों पे ग्वादर में ऐसे इंस्टीट्यूट बनाए जहां मुकामी आबादी को बगैर किसी फीस के, बगैर किसी चार्जेस के उनको फ्री में हुनर सिखाएं, उनको कोर्सेज कराए, शॉर्ट कोर्सेज 6 महीने का, 3 महीने का डिप्लोमा कराए साल का,
और उन सबको आप बाहर के ममालिक में रोजगार के लिए भेज दें। इससे उनको रोजगार भी मिलेगा और प्लस ये होगा कि वो लोग जो है पाकिस्तान के लिए भी ज़र मुबादला कमाने का एक बड़ा अच्छा जरिया बनेंगे। तो अगर हम इस हवाले से भी कुछ नहीं कर रहे, वहाँ इंडस्ट्री भी नहीं लगा रहे, वहाँ के लोगों को रोजगार भी नहीं दे रहे, वहाँ खाने पीने की अशिया अर्जा निरखों पे या बर वक्त भी नहीं पहुंचा रहे, तो फिर वो लोगों के पास तो नाराज होने के अलावा फिर और कोई रास्ता नहीं बचता। तो ये हुकूमत की नाअहली है जी। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इस हवाले से फौरी तौर पर इस पर इक़दाम करने चाहिए, खाली तकरीरें नहीं करनी चाहिए बल्कि फौरी इक़दाम करने चाहिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, टाइम निकालना प्रोग्राम में शरीक रहे। मेरे चारों का बिलाल डार साहब सीनियर साफी तजियाकार का पुत्रान कनगाई कुछ हमेशा के बॉर्डर बंदिश के हस्ती बाज़ ये इम्पेक्ट बाज़ खराब भी परचा के मल्लुक बेरोज़गार भी या हुकूमत एक अंचे तरीक़ेकार ये मनसूबाबंदी भी कहा कि मल्लुक का बेरोज़गार भी है, रोज़गार दोमी ज़राए ये हम एक ऑप्शन नहीं थी। तो बॉर्डर बंदिश दोमिनिम का नौजवाना मायूसी या पता बलूचिस्तान इंसर्जेंसी ने मगर अवग ये बाज़ मजनी मसला हाँ ये करप्शन मसला ही वकौल वज़ीर आला साहब भले इंसर्जेंसी भविष्य का मसला ही कि तो आई यार फ्यूल करने के वास्ते अच्छे इकदाम करने गए कि नौजवाना अमा निमगा बरगाएँ। तो इससे गिरदार करने के हुकूमत ज़िम्मेदारी बॉर्डर बंदिश या बॉर्डर कदगन एक मजनी नुकसान है हुकूमत इसी निमगा तवज्जा बेदा उसी कुछ गुबारा बिका गोमेदा कमरा शर्त पास रास बुतन अल्ताफ बलोच रज़ा दी अल्लाह का। बेचारे मरागिश बेजाना पन शंबे दशंबे शपे साहत अश्ता योका वश न्यूज़ा।